पीएमसी हिंदी चैनल के संसार में निर्वाण कार्यक्रम में मैं लीना भारती आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं जब कोई व्यक्ति ये जान जाता है कि मैं कर्म का करता नहीं, तो यूनिवर्स उसके माध्यम से ऐसे असंभव कार्य करता है कि कई बार तो उस व्यक्ति को भी विश्वास नहीं होता कि ये काम मेरे हाथों से संपन्न हुआ है। आज के एपिसोड में हम किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं, एक ऐसे परिवार की बात करेंगे जिसके सभी सदस्यों का समर्पण बेमिसाल है। एक ऐसी यूनिक फैमिली जिसमें ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग और नाद योग का एक अद्भुत संगम है। एक ऐसा परिवार जो नॉर्थ इंडिया में पीएसएसएम का एक केंद्र बिंदु है और ध्यान और अध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का सामना करता है। एक ऐसा परिवार जो कि अपनी सहजता, सरलता, विनम्रता और सेवा के लिए जाना जाता है। पीएसएसएम का कोई भी गतिविधि हो, कोई भी कार्यक्रम हो, इस परिवार की उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए, लाइमलाइट में ना आते हुए, पीछे रह के भी ये अपनी एक अहम भूमिका अदा करता है। दक्षिण भारत से होते हुए भी उत्तर भारत को इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया और आज ये कहना अनुचित ना होगा कि इस परिवार के सभी सदस्य पीएसएसएम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप समझ गए होंगे कि हम दिल्ली में रहने वाली शास्त्री फैमिली की बात कर रहे हैं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं बोथ द पिलर्स ऑफ शास्त्री फैमिली, बहुत ही आदरणीय डीएलएन शास्त्री सर और वसंता मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी में जिस मुकाम पे आज हो आप, तो क्या बचपन से ही आपकी अध्यात्म की तरफ रुचि थी? मैडम, बचपन में हम ब्राह्मण परिवार से हैं, हमने साउथ से हैं। सो हम भी सच्चे साई बाबा का फॉलोअर थे, मेरा मदर, फादर और मेरा सिस्टर्स। सो सबसे भजन में जाना और लोगों को सेवा करना, ये बचपन से ही एक आदत सी हुई है। इसीलिए कुछ नयापन नहीं है कि सेवा करना या कार्यक्रमों के साथ ऑर्गेनाइजिंग करने में बचपन से ही ये एक मुख्य खड़ी रही है मेरा जिंदगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप ध्यान के साथ सत्य की खोज कब शुरू हुई आपके मन में? आप ध्यान के साथ कैसे जुड़े? मैडम, हमने 2008 में मैं एक बिजनेस सिलसिले में नागपुर गया हुआ था जी। उसका पहले मेरे को शरीर का बहुत शारीरिक बीमारियों से था। मैं ब्लड क्लॉट की वजह से लेफ्ट साइड पूरा नम हो गया था। मैं 12-13 गोली खा रहा था उस टाइम में। उसी वक्त हमने एक बिजनेस मीटिंग के लिए नागपुर गया हुआ था। उस मीटिंग का समय में उनका नाम है महेश मालू, ही इज द डायरेक्टर ऑफ मालू इंडस्ट्रीज का है, और उन्होंने, उनके द्वारा ध्यान का परिचय हुआ था। उन्होंने मेरे को स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन दिया है और सीक्रेट करके किताब दिया हुआ है। उनका माध्यम से मैं ध्यान में आना हुआ। जी जी। तो फिर पत्री सर से आपकी पहली मुलाकात कहाँ पे हुई, कैसे हुई? पत्री सर का साथ मुलाकात हमको इंदरपुरी हमारा सेंटर होता था। इंदरपुरी सेंटर में वो लोग हमसे, हम पहले से उन बच्चों को जानते हैं, वो लोग हमारा घर भी आते थे। उन्होंने हमको बताया है कि फलाना दिन में पत्री सर आएंगे करके। तब जैसा हर एक सत्र में लोग पहले आते हैं और बैठते हैं, हम भी पहले पहुंच गया। फिर भी हमने पीछे रो में बैठा हुआ था क्योंकि हम सामने आना नहीं सोच रहा था। और पीछे साइड में बैठकर वसंता बोल रही थे कि भैया ये गुरुओं का चक्कर में मत पड़ना, हम लोगों ने पीछे बैठते हैं और सुनते हैं अपना
ध्यान करते बाहर आते हैं। ऐसा करके शुरुआत हुआ था। तो आप पत्री सर को जानते ही हैं, ध्यान की सत्र होने के बाद प्रश्न पूछने का समय आया हुआ था। उस टाइम में सभी लोगों को सामने आने के लिए कहा हुआ था। उस क्लास होने के बाद उन दिनों में स्पिरिचुअल इंडिया पीएसएसएम का एक किट होता था, 20 किताबों का कशमकश पैम्पलेट्स का रूप में एक किट का माध्यम से सभी लोगों को प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करता था। उस किताब को हमारे गोदी में फेंका और उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप इतना दिन कहाँ थे? तो ऐसा कहा है। और आप जानते हैं, आंखों में आंखों को मिलाते हुए ये किताब को फेंका। आप ही जैसा लोग ये नॉर्थ को दिल्ली को संभालना है, इतना ही कहा। सो बस दैट इज द फर्स्ट मुलाकात विद पत्री जी इन इंदरपुरी वे बैक इन 2008 अगस्त सितंबर का टाइम में हुआ था। तो उनकी तो दिव्य दृष्टि थी ना सर, उन्होंने जान लिया था तब कि आपका क्या रोल है ध्यान में। फिर पति सर आपके घर आए होंगे, वो मैं अब दोनों से ही सुनना चाहूंगी कि वो अनुभव कैसा रहा आपका। इन लोगों ने बताया था कि सर आपके घर आएंगे, रात को रुकेंगे। सर आई थिंक 12 बजे रात को आए थे। तो जनरली हम सोचते हैं, वो लोग बोला है कि खाना खा के आएंगे, सर कुछ नहीं खाएंगे। तो जनरली गुरु को क्या सोचते हैं, हम फ्रूट्स खाएंगे, दूध पीते हैं, सर फ्रूट लेंगे। और तो फ्रूट करके ऐसा देखा, तो फिर दूध लेंगे सर। सर इतने हंस रहे थे कि मुझे बहुत भूख लग रही है, आलू फ्राई करके देना। अच्छा, था, समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं पूछने में कुछ गलती किया, ये रात को 12 बजे कौन आलू फ्राई खाता है करके। सो इट इज ए गुड एक्सपीरियंस। सर का जो हुआ ना, एवरीथिंग एक सरप्राइज था हमारे लिए, क्योंकि ना जो गुरु के बारे में वो जो सोच था हमारा, वो सबको सर ने ब्रेक कर दिया। हर एक बंदे को जो माइंड में था, क्योंकि पहले एक्सपीरियंसेस इतना सही नहीं था हमारा, वो सब बैरियर्स को सर ने तोड़ दिया। तो सर आपने कैसा फिर अनुभव किया जब पहली बार आप सर आपके घर आए? पत्री सर आए थे, जैसा वसंता ने कहा है, उस दिन रात का तो हो गया है। सुबह बहुत सारे माने हमको बताया है कि कुछ लोगों को जो आपको रेगुलर आते हैं और आप सेशंस लेते हैं, कुछ लोगों को आप एज ए सीनियर्स को उन लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए बुला सकते हैं करके अपना उस टाइम साई कुमार रेड्डी जी और लोगों ने बोला था। हमने ब्रेकफास्ट के लिए कुछ दोस्तों को बुलाया था जो रेगुलरली हमारा घर आकर ध्यान कर रहे थे। उस टाइम में एज यूजुअल ब्रेकफास्ट टाइम में था, वसंता ने ब्रेकफास्ट सब टेबल के ऊपर रेडी किया। सो टेबल में रेडी करने के बाद जैसा साउथ इंडियन घर में जो भी आते हैं गेस्ट को वो सर्व कर रहे थे। सर्व करने के टाइम में हठात एक आवाज से बोला है कि आपको काम क्या है? आपका काम खाली बनाकर इधर रखना है। आपको मालूम है मैं पूरा इडली खा लूंगा। हाँ, आपका काम उतना ही है, जितना काम आपका है उतना ही करके रखो, आप जाइए, हम अपने आप को सर्व करेंगे और खाएंगे। अभी 2 मिनट के लिए सोचा इसने गलती क्या किया भाई। सो उसके बाद बोला दैट वाज अ सरप्राइज। मैंने वर्ड्स नहीं है, आई वाज इन अ सरप्राइज स्टेज एट उस टाइम, उस वक्त। सो उसके बाद हमने क्लास के लिए गया हुआ था, क्लास से फिर वापस लंच टाइम आया था। उस टाइम में वसंता ने लंच पूरा टेबल के ऊपर सजाकर वो अंदर चली गई है। सो वो मैडम कहाँ है? हम बोला अंदर है। बताइए उनको, इतने लोग गेस्ट आए हुए हैं और खाना सर्व नहीं करेंगे, हम खुद सर्व करना पड़ेगा क्या यार? तो मॉर्निंग का कॉन्वर्जेशन और इवनिंग का आफ्टरनून का कॉन्वर्जेशन में मैं खुद हैरान हो गया था। तो मॉर्निंग में जनरली सर्व करने के टाइम पे फिक्स होता है ना, 2 इडली रखा, 1 वड़ा रखा, ऐसा था। तो माइंड में मेरा कुछ चल रहा होगा, ये इतना रखूं उतना रखूं। तो इतना अच्छा समझा दिया सर ने, तो टेबल के ऊपर तो रख दिया। वो जो बंदा आता है उसको जितना चाहिए उतना लेगा। आपको कैसे पता चलता है दूसरा क्या खा जाता है? सो इट इज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैंने वो समझ आया मुझे, बट पहली बार तो गुस्सा नहीं आया।
जैसे सबके सामने, क्योंकि 40-50 लोग आए थे उस दिन, सब नए थे एंड सब लोग हमारे मैंने इतने चाहने वाले थे, मैंने ये हम इतना बड़ा काम करें, वो इतना इम्प्रेस होके सब लोग आए थे। दोबारा वो लोग घर पे नहीं आए, दोबारा ध्यान से नहीं जुटे वो लोग, वो सब भाग गए थे। तो मुझे गुस्सा नहीं आया, पहली बात बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ तो मुझे सीखना था। एक तो मुझे बहुत फियर था लोगों को परोसने में, या कुछ अंदर से कुछ चल रहा था मेरा उस टाइम पे, वो क्लियर हो गया। बिल्कुल। एंड बाद में फिर सर्व करो सो समथिंग, तब तक उस टाइम पे तो समझ नहीं आया। जब दोबारा लंच के टाइम पे सर ने जो सर्व करने के लिए बोला, देन आई सेड या डेफिनेटली, उस टाइम पे मेरा कुछ सीख था, इसलिए सर ने ऐसा डांटा करके लगा, बट बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो मैम जैसे सर आते हैं, इतने लोग आते हैं, आप सबको खाना परोसती हैं, रहने की व्यवस्था करती हैं, तो जैसे बड़े शहरों में देखा गया, खासकर दिल्ली में लोग बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तो और मैंने देखा है, ये चीज मुझे भी बहुत इंस्पायर करती है कि आप कितनी सहजता सरलता से ये सब कर जाती हैं। तो क्या अनुभव करती हैं आप उस वक्त? ये बचपन से ट्रेनिंग है मैडम, हमारे घर पे इट इज, हमारा हैदराबाद में जो जिस घर में मैं पैदा हुई हूँ, बचपन से ही हमारे बहुत बड़ा परिवार भी है एंड मम्मी पापा घर के बड़े होने की वजह से सब जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, तो ऐसा हमारा घर रहता था कि आश्रम की तरह। तो मम्मी शुरुआत से एक ही है कि जो घर पे गेस्ट आते उसको पहले देखना। तो उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था। बाकी पेरेंट्स तो अलग है, मेरा बाकी जो लोग हैं वो इतना नहीं देखते, क्यों मैं मम्मी इतना इंसिस्ट करती है। जो ट्रेनिंग उस समय से शुरुआत हुई है, कभी भी खुद को नहीं देखना, अगर तुम्हें बेड नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो यू शुड एडजस्ट। तो शुरुआत से एडजस्टमेंट की चीज दिखाई दी एंड दूसरों को कैसे द बेस्ट, मतलब इतना कंफर्टेबल रहे जो लोग आए हैं, वो चीज बचपन से ही हो रही थी। एंड शादी के बाद अगेन ने सोचा कि मैं क्लियर हो गई थी कि मैं उस सर्विस में नहीं जाना, क्योंकि ना यू हैव टू सैक्रिफाइस योर रिलेटिव्स, मैं अपने बच्चों को इसमें नहीं लाऊंगी, पहले क्लियर कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे तुम खुद के लिए नहीं देखना है, दूसरों के लिए देखना है करके मैं उस टाइम पे बहुत फिक्स थी। शादी के बाद डेफिनेटली आई विल हैव माय इंडिपेंडेंट, मैं ऐसा फ्रेंड्स रहेंगे, बट ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा सर्विस में जाऊंगी। मदर फादर दोनों ही सर्विस में थे, मैंने सर्विस ऐसा है कि किसी को किस चीज की जरूरत है वो चले जाते थे दोनों, ऐसा सर्विस करते थे। तो शादी की बात देते तो पति भी ऐसा निकला, घर पे ही ऑफिस लेके आता था वो। एक दिन वो कि कोई घर पे गेस्ट नहीं है, ऐसा था, पर कंटिन्यूस चलता रहा, ये चलता रहा। तो धीरे धीरे तो एक अंदर से आवाज भी आने लगी, यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स, क्योंकि ऐसा जब ट्रेनिंग तो हो गई थी, कभी तो थकाव ऐसा नहीं होता था, क्योंकि ट्रेनिंग हो गया था। तो एक तो क्लियर हो गया कि लाइफ का भाई तुम जो सोच रहे हो ऐसा होने वाला नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स, वो तो समझ में आ गया। देन धीरे धीरे हो गया। तो एक टाइम ऐसा आ गया, सर ने शास्त्री ने घर पे ही सेंटर खोल दिया और अपना ऑफिस का काम आई थिंक 6 मंथ्स ऐसा था कि पूरा ऑफिस स्टाफ इधर ही आके पीछे रूम में बैठ के काम करते। तो तब ये लंच के लिए नहीं रहता था, वो लोग रह जाते थे लंच के लिए, 5-6 लोग। तो धीरे धीरे लाइफ का सेट तो मुझे समझ आ रहा था। जब आध्यात्मिकता आने के बाद और भी अच्छा हो गया, क्योंकि ये तो परिवार जो बचपन से मुझे खोज रही थी, जो आध्यात्मिकता की खोज थी मुझे, लाइक माइंडेडनेस की जो मैं तलाश थी, वो तो यहाँ पर पूरा हो गया। एंड मैं जो साउथ में जाकर मैंने देखा तो मास्टर्स को, हम कुछ भी नहीं, वो किस तरह से सर्विस में जुटे हैं, किस तरह से वो काम करते, किस तरह से सेवा भाव है, निस्वार्थ सेवा जो करते हैं मैडम, स्टिल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। या बिल्कुल सही, हम आपको देख के लर्न कर रहे हैं। साक्षी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पत्नी सर घर आए, उसके बाद ये आपके मन में कैसे ख्याल आया कि एक पिरामिड ध्यान सेंटर जो आपने पहला बनाया, वो कैसे आपके मन में आया और क्या क्या उसमें चैलेंजेस आए आपको? हमने बिकॉज यंग बच्चे थे, जैसा भानु प्रसाद जी है, लिंगा रेड्डी जी है, यही हमारा मास्टर्स है, वही हमारा गाइडेंस देते थे। सो शुरू में वीकेंड हमारा घर में सेंटर चलाता था, शनिवार, सैटरडे एंड संडे को अपना डियर पार्क में क्लासेस होते थे। पॉम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद शाम का टाइम में सेशन बोलता था, 2 घंटे का टाइम में वो लोग आते थे और क्लास होता था।
सडनली एक संडे को आना बंद कर दिया। हम बोला अरे भाई मैं ध्यान कुछ नहीं जानता हूँ, आप आइए, आप क्लास चलाइए। उन्होंने बोला कि सर क्या है, आपने म्यूजिक लगाइए और वो लोग आंख बंद करेंगे, आप भी आंख बंद कर ध्यान बता दीजिए। यार इतना आसान है क्या? लोग आ रहे थे रेगुलरली 15-20, वीकेंड में 20-25 लोग आ रहे थे। कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने आते हैं। सब लोगों को, उन लोगों को जैसा हम लोग कहा गया है वैसा हमने म्यूजिक लगाकर ध्यान बोलना और स्पिरिचुअल रियलिटी को बीच में दिखाना, ये सब करते थे। सडनली एक बार बोला है कि पत्री सर ने बोला है कि आपको इंद्रपुरी सेंटर हैंड ओवर करने के लिए बोल दिया साहब। भैया आप लोग क्यों नहीं आ रहे भाई, बहुत दिन हो गया है। आपको पता नहीं पत्री सर ने कहा है कि आपको इंद्रपुरी सेंटर हैंड ओवर करके हमको वापस हैदराबाद बुला लिया सर। आप नेक्स्ट वीक आ जाइए, मैं आपको सेंटर हैंड ओवर कर दूंगा। अरे भाई मैं सेंटर वेंटर मैं देखने का, अरे मैं सेंटर वेंटर नहीं जानता हूँ भाई, मैं उतना दूर मेरे को इंद्रपुरी जाना है, एवरी टाइम आना मुश्किल होता है, बट मैं आप लोग करते हो, मैं मदद करने के लिए हूँ। अच्छा उसके बाद और एक हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, फिर भी नहीं आया वो लोगों ने। फिर इन द मीनवाइल कृष्णा और पल्लवी उस टाइम में गुड़गांव में होते थे। मैंने एक बार कृष्णा को पूछा, अरे भाई कृष्णा ये लोग अपना लिंगा रेड्डी वो लोग नहीं आ रहे हैं और फोन भी नहीं उठा रहे, बोल रहे कि पत्री सर मेरे को सेंटर हैंड ओवर करने के लिए बोला था, क्या करना है? हम बोला कुछ भी नहीं सर, आप फोन कर दीजिए, पत्री सर को पूछ लीजिए। हम बोला क्या पूछना है? हम बोला आपने बोला था ऐसा सेंटर चालू करने के लिए एस आर नो करके आप पूछ लेना। यार मैं गुरु को कैसे पूछ सकता हूँ सर, मुझे मालूम नहीं, आप ये साई कुमार रेड्डी जी का नंबर है, आप बात कर लो। अच्छा साई कुमार रेड्डी जी नंबर दे दिया, मैंने फोन कर दिया। फोन करने के बाद हाँ स्वामी जी कितना दूर हुआ है? हम बोला क्या? आपने सेंटर ले लिया ना आपने? मतलब कौन सा सेंटर है साहब, मैं मदद कर। अरे स्वामी जी उतना दूर नहीं है, आपका घर का नजदीक में देख लो। हम बोला एक स्थायी हो गया कि इंद्रपुरी जाने की जरूरत नहीं, हम बोला सेंटर नजदीक में देख लो। वसंता को आकर बोला है कि वसंता ऐसा पत्र सर ने बोला है कि सेंटर देख। अरे सर स्वामी जी को पता है क्या, ये सफदरजंग में रहते हैं, क्या रेंट्स होता है इधर में, इतना आसान थोड़ी ना होता है। देन नेक्स्ट वीक में पत्री सर का इस वीक में फोन आया था, हाँ स्वामी जी क्या हुआ? वसंता को फोन दिया, उन्होंने बोला है कि मैडम ऐसा है, आप गैस में कुकर रखने के बाद हैं बाहर सेंटर में क्लास चलाकर आप वापस आकर कुक निकाल माने रसोई में खाना रेडी होने का उतना नजदीक में आप देख लीजिए। ये बोलती है कि कहाँ से देखना है? सो वैसा सस्पेंस के साथ उस रही है। सो यू विल बी सरप्राइज मैडम, आपने पंकज को हम 100% श्रेय देते हैं। उन्होंने ये सेंटर का आइडेंटिफाई किया था प्लेस को, जो अपना कॉलोनी का अंदर में ही है एग्जैक्टली। वसंता ने किचन में अपना गैस में कुकर चढ़ा के वापस आ सकती है, एक बार मेडिटेशन में डाइट बिठाने के लिए, फिर वापस जाएगी तो खाना बन जाएगी। इस तरह का सेंटर का आइडेंटिफिकेशन हुआ था। हम भी आते थे लुधियाना से उस फुल मून को मेडिटेशन करने कई बार उस सेंटर में। तो सेंटर के बाजू में ही खड़े थे हम, सर का कॉल आ गया था, सर सेंटर तो ले लिया सर, वो सब सही है, तो कौन सिखाएगा वहां पर आके, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें सिखाना है वहां पर। तो मैं नहीं जानती हूँ सर, मैं तो ध्यान अभी शुरू किया है, मैं कर सकती हूँ बट दूसरों को मैं सिखा नहीं सकता, आई कांट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ने बोला आप माँ बनने के लिए ट्रेनिंग मिला है आपको? ट्रेनिंग तो नहीं मिला सर। वैसे ही आपके अंदर ही हर चीज है, आपको जितना आता है उतना बताया, आपको ये आता है ये सिखाए, बी आता है बी सिखाए, बस आपको कुछ करना है। तो वो सरप्राइज हो गई थी मैं कि ये क्या बिना कुछ ट्रेनिंग का कैसे कोई बोल सकता है। तब माइंडसेट चेंज हो गया, क्योंकि कोई आके सिखाना तब तक था कि कोई बंदा आके सिखाएगा, हम प्लेस दे देंगे, जगह दे देंगे उनके लिए। इट्स अ वेरी बिग, देन आई स्टार्टेड सीइंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। बोलने के लिए वो लोग आते हैं, उसका जिम्मेदारी बन गया, वो हमें खुद सिखाना है लोगों को, तो वैसा शुरू कर दिया था। मेन इंस्पिरेशन था मैडम, इनको बीमारी जब ठीक हो गई, 12 से 13 गोली लेता था, इतना माने ध्यान करने से एक बंदा जो माने लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने का वो पूरा खत्म होके इतना स्वस्थ हो सकता है, वो उम्मीद नहीं थी हमें। ये मेडिकल हिस्ट्री में
एक मिरेकल है, उसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि MRS बहुत प्रूफ है उसके लिए। तो इतना एक आदमी ठीक हो सकता है श्वास ध्यान करके, उसका जीवन बदल सकता है। तो ये हम सबके पास पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि नो डॉक्टर नो मेडिसिन यही शुरू किया था हमने कि हर एक घर में ये स्वस्थता पहुंचे, लोग खुशी से। क्योंकि हमारा 3 साल जब ये बीमार हो गया था, बहुत मैंने पूरा लाइफ डाउन हो गया था हमारा, क्योंकि समझ ही नहीं था। यंग भी था उस टाइम पे, नौकरी यही करते थे, तो बच्चे भी यंग थे कि लाइफ कैसे होता है मैंने देखा है। एक मेन पर्सन घर का अगर बीमार पड़ जाता है, वो घर के माहौल बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं आई अभी तक। तो इससे बहुत मैंने, यही मेरा इंस्पिरेशन है, हर एक घर पे ये पहुंचे, ध्यान पहुंचे। तो आप दोनों इकट्ठे ही ध्यान में आए? साक्षी सर ने शुरू किया, साथ में ही आपने शुरू कर दिया? साथ में मैं उसको वॉच करने के लिए जाती थी, करता क्या था वहां पर, क्योंकि ना जब वो फर्स्ट टाइम गया तो 1 घंटे में जब घर आया तो बहुत एक तेज था फेस में, तब तक वो नहीं दिखाई दे रहा था। 3 साल तक वो जब बीमार था तो बहुत डल फेस रहता था, चल नहीं पाता था, कुछ था। तो पहली सिटिंग में 1 घंटा जब ध्यान करके आया कि बहुत फेस में चेंजेस आ गया। मैं पूछा कि क्या किया, तो बोला कि नहीं, पिरामिड के नीचे बिठाया हमें, हाथों को क्रॉस करने के लिए बोला, पैर क्रॉस करने के लिए बोला, और श्वास के ऊपर ध्यान। तो मुझे, क्योंकि पहले भी हम कर चुके थे 2-3 जगह पे अलग अलग ध्यान सीखा था हमने, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीखा था हमने, बहुत मुश्किल था वो ध्यान करना। ये सिंपल तरीके से सीख के आया हो, इतना अच्छा भी लग रहा है उनको, तो रोज बैठ के करता था अपने आप। तो मैं भी साथ में बैठती थी, बट मुझे उम्मीद छोड़ चुकी थी मैं हर चीज के, क्योंकि हीलिंग करवाया और एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, बहुत पैसा खर्चा कर दिया था उस समय तक। मैंने तो कोई उम्मीद नहीं था, इसलिए मुझे, तो मैं देखती रही कि ठीक है, ये करने से इनको खुशी मिल रही है, तो मैं भी साथ चलती जाती थी उनके साथ। बस उतना ही था मेरा कंट्रीब्यूशन 6 महीने तक। जब ये मेडिसिन छूटा, तब मुझे लगा कि ये क्या चल रहा है, क्या एनर्जी अंदर जाने से बीमारियां कैसे ठीक होती है। ओके ओके। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं सीरियसली करना शुरू किया था। वैसे भी एक समाज में ध्यान को लेके एक मान्यता है ना कि जब हम ध्यान करते हैं तो संसार छूट जाता है। तो जब सर ने ध्यान करना शुरू किया तो ऐसी कोई इनसिक्योरिटी आई आपके मन के अंदर? भाई पहले तो बीमारी की इनसिक्योरिटी थी, चल रही थी। पहले ये ध्यान में चलना और इसका एक्सपीरियंसेस भी थोड़ा जबरदस्त होता था। वो जंपिंग करना, पलटी मारना और योगा अभ्यास करना ध्यान में ही, वो समझ नहीं आती थी मुझे कि ये क्या हो रहा है। मैं बैठ के देखा तो वहां पर जो लोग करते थे, बाकी लोग, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होते, नॉर्मली बैठ जाते थे, इनको बैठते ही हो जाता था। एंड कौन बताएगा ये। तो सर से एक बार मैं बहुत रोती हुई फोन किया, सर मुझे समझ नहीं आ रहे, बैठता है तो तरह तरह के एक्सरसाइजेस कर लेता है, कुछ अजीब सा होता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं होता, ये सब क्या है। तो बहुत ही साधारण, मैंने सर के लिए इतना सुन चुके हो, साधारण सी बात थी। सबके सामने नहीं करने के लिए बोलिए ना, रूम में अकेले करने के लिए बोलिए, इतना सिंपल सा बता दिया था। तो तब मैंने सोचा ये भी नॉर्मल है, ये भी प्रक्रिया जो चल रही है, इसको भी एक्सेप्ट करना है। वो 3 साल लगे उन्हें कि ये सब जो एक्सरसाइजेस, ये सब ध्यान में जो करते थे, वो सब बंद होने के लिए। तो आज बच्चे भी ध्यान में पूरी तरह समर्पित हैं, तो वो कैसे आए ध्यान में? छोटी वाली तो हमारे साथ ही शुरू की थी। जब भी जहां पर भी हम जाते हैं, शी इज इजीली एक्सेप्टेबल, तो जो भी हम करते हैं वो साथ में कर देती थी। तो बड़ी वाली का थोड़ा ये था कि ऑब्जर्व करती थी हर चीज को। पहले भी हमने उनके और एक ध्यान में शुरू कर दिया था, तो उसको लगता था कि ये तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, हमें भी उसमें फंसा देंगे। तो क्लियरली कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मैंने आऊंगी तो देखते रहना। सर भी जब घर पे आते थे तो वो नहीं करते थे, सर को देखती थी बस चली जाती थी उस टाइम पे बाहर। तो एक बार सर से मैंने पूछा, सर वो एडोलसेंट एज में ही ना, वो तो एग्रेशन वो सब भी होता था उसके साथ, कि वो वैसा बिहेव करती थी। तो एक बार सर से पूछा मैंने, सर ये ध्यान करेगी तो अच्छा है ना उसके लिए, पढ़ाई के लिए भी और सब के लिए भी। सर बहुत गुस्से होकर बोले कि हु आर यू टू टेल हर, आप कौन हो उनको बताने के लिए। तो वो अपना इंडिविजुअल चॉइस है, जब उसको लगेगा वो करेगी, नो इंटरफेरेंस। तो मेरा पहला लेसन था आध्यात्मिकता में आने के बाद, नो इंटरफेरेंस। तो मैं सोचती थी बच्चों के लिए ही मैं नौकरी भी नहीं किया था उनके साथ स्पेंड करने के लिए, उनके लिए ही पूरा ये जीवन किया। तो एक ही बात में सर ने पूरा ये सब तोड़ दिया कि नो इंटरफेरेंस। तो मैं जो सोचती थी बच्चों के साथ मैंने वो स्पेंड करना ही अच्छी बात
सोचती थी, बट ये समझ में आया कि नो इंटरफेरेंस, हम किसी मामले में हम उनको सपोर्ट करना है, नो इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ। तो सर फिर आपने घर में ऊपर पिरामिड बनाया, वो यात्रा कैसे पहुंची वहां तक? रफली 4.5 5 साल, मोर देन 4.5 years हो गया था जो मेडिटेशन सेंटर जो चला रहे थे। Because started with around 15,000, 20,000, it has reached up to 50,000. And secondly, we were that time पिरामिड जान जगत न्यूज़लेटर भी चलाते थे। फाइनेंशियली ड्यू टू थोड़ा टफ होता था उस टाइम में। सो बट वसंता से हम बात कर रहे थे, हम लोग थोड़ा सा, सो व्हाई डोंट वी आस्क पत्री सर कि नेक्स्ट स्टेप कैसा करना है, क्या करना है। उस टाइम पत्री जी मौन में रहते थे। उस टाइम वी हैव डन IFSS इन नेहरू प्लानिटोरियम, अपना तीन मूर्ति भवन में उस टाइम IFSS हुआ था। उस टाइम में पत्री सर को पूछा था, सर दिसंबर में हो रहा था प्रोग्राम, सर व्हाट, मैं उसके बाद मैं क्या करना है, कैसा करना है, अभी सेंटर तो इतना साल हुआ है और PDJ न्यूज़लेटर भी आपने बोला था रोकने के लिए, अभी लास्ट 3 years हो गया है, व्हाट इज द नेक्स्ट। देन उन्होंने पिरामिड का एक सिंबल बनाकर बोला कि यू गो अप। सो मैंने उसका मतलब है कि आप छत के ऊपर बनाओ, ऐसा करके उन्होंने पिरामिड एरो करके दिखाया हुआ था। देन मैंने वर्बली बोला था सब छत के ऊपर में बनाना है, क्योंकि उसका पहले बहुत बार हमारा मास्टर्स भी आते थे, छत पे बहुत लोगों को दिखाया था, बिकॉज मेरे को भी उत्साह होता था कि कैसा भी हम लोग पिरामिड छत के ऊपर बनाएंगे करके। बट मास्टर्स बोलता था कि आपको छत के ऊपर पिरामिड बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एस्ट्रल पिरामिड आपके ऊपर है, व्हाट एवर वर्क यू आप लोग काम कर रहे हो, फिजिकल पिरामिड का बनाने की जरूरत नहीं। सो हमने भी छोड़ दिया था आइडिया। जब पत्री सर ने बोला कि ऊपर बनाओ करके, उन्होंने बोला हाँ। उस टाइम में लुधियाना का पिरामिड काम चल रहा था, उसी टाइम में पत्री सर ने बोला है कि पिरामिड भी इधर भी बनाना है, क्योंकि किशोरी बनाना है। उस टाइम में पत्री सर का फोन किशोर का फोन में आया था, कहाँ हो तुम? बोला मैं शास्त्री जी के घर में ही हूँ। हम बोला ठीक है, उनको फोन देना। सो आप तो बुलाओ तो सही मेरे को। सो मैं 2 मिनट हैरान हो गया था, नॉर्मली छत के ऊपर पिरामिड है, सो चालू करेंगे करके सोचा। उन्होंने ऐसा करके मेरे को बोला, अच्छा मैडम कहाँ है? तो मैडम इनवाइट कीजिए, कल सुना है कि कल इनॉग्रेशन है, छत फाउंडेशन कर रहे हैं, कल बुलाइए। तो आप हो सर, एस्ट्रली नहीं फिजिकली बुलाइए मुझे, तो डेफिनेटली। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सर आ गए थे। अच्छा। तो शाम को बहुत लोग, मैंने 60-70 पीपल मास्टर सब आ गए थे, तो बहुत बढ़िया फाउंडेशन स्टोन रखा गया, नारियल ये सब फोड़ा, एंड बहुत एंजॉय किया सबने उस दिन शाम को। उसी टाइम पे जब खाना रात को बना रही थी मैं, तो मुझे कोई ना विजन दिख रहा था कि मेरे पापा का बॉडी वेकेट किया करके घर से फोन आया है, मम्मी के घर से। तो फोन आया तो मैं सोच रही थी कि अरे इतने लोग घर पे हैं, ये सब तो खाना होना है, अरे पापा एक दिन वेट नहीं कर सकते थे, नेक्स्ट डे एक दिन तो टाइम दे दो मुझे तो आने के लिए, अभी निकलना मुश्किल है मेरे लिए करके बात चल रही थी। सर बाजू में खड़े थे, तो इट वाज सो क्लियर, तो मुझे लग ही रहा था कि फोन आ जाएगा वहां से, तो बट नहीं आया। बट रात को 10 बजे मैं बच्चों को बोला कि तुम फोन करो एक बार, जस्ट पूछो नाना जी कैसे हैं। तो रात को फोन किया तो ये पापा ने फोन पिकअप किया था, ये हो गया। तो एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद, बिकॉज पापा वाज बहुत इंटरेस्टेड थे पिरामिड के पीछे, एक ही बात होता कब खत्म होगा कब खत्म होगा, मैं आना चाहता हूँ, मैं इनॉग्रेशन देखना चाहता हूँ, उनका बहुत इंटरेस्ट था इसमें। तो बट एग्जैक्टली जब काम शुरू करने का 1 मंथ के बाद जो मुझे ये विजन आया, 1 मंथ के बाद वो बॉडी वेकेट कर दिया। जब अपना नजरिया बदलता है, अपना दृष्टिकोण बदलता है, तो जो रिश्ते नातेदार होते हैं उनके प्रति बिहेवियर भी बदल जाता है। तो वो फिर उसको कैसे, क्या चेंजेस आई उसमें? मेरा एक्चुअली क्या है, बहुत कोशिश किया था। मेरा 3 बहन है और उनको बताने का प्रयास किया था। बहुत बार मैंने मैसेजेस भी भेजता हूँ, उनको आमंत्रित भी करता हूँ कार्यक्रमों में, बट उनकी रुचि उतना नहीं थी और इसीलिए मैं उनका, पत्री सर बोलते हैं कहना अपना काम है, करना ना करना उनके ऊपर है।
सो बिकॉज मैं घर का बड़े होने के नाते थोड़ा सा वो कंफर्ट भी है। मेरा कजिन्स वो सब लोग मेरे को एक रोल मॉडल समझते हैं फिजिकल लाइफ को लेते हुए, जिस हिसाब से हम रहते हैं, रहन सहन को लेते हुए, क्योंकि हम प्रवासी आंध्राइट्स था, नॉन रेसिडेंट आंध्राइट से मोर देन 33 ईयर्स 32 ईयर्स से बाहर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा ओपननेस ज्यादा है रहन सहन में और बच्चों के प्रति और बाकी चीजों में, इसलिए वो इसलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं करता था। जो भी मैंने सबको हम बताते ही हैं, इसी तरह मम्मी पापा को भी बताया था। तो मम्मी फास्ट पिकअप थी, मम्मी भी ध्यान करती थी, पापा भी करते थे। पापा 90 ईयर्स तक, जब तक ये लास्ट ब्रेथ तक वो ध्यान करते रहे। तो जो भी आता है उनको भी बताते थे। उसके साथ जब मेरा फादर का डेथ हो गया था, तो मेरा भाई को भी सिखाने के लिए कोशिश किया। उस टाइम पे कंटिन्यूस 12 दिन जब पापा का डेथ हुआ था, तो घर पे ध्यान ही चलता रहा। तो भाई को बताने का बहुत कोशिश किया, वो भाग जाता था वहां से, क्योंकि वो पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्टेड थे, उस टाइम पे बहुत करता था। 2 साल बाद उसकी वाइफ का भी डेथ हो गया था, सडनली अचानक हो गया था उसका। तो वो लाइफ उसका उथल पुथल हो गया था। उसका एक ही बेटा था, उसको समझ ही नहीं आता कि उसको क्या करना है। तो मैं गई थी वहां पर, तो मुझे भी समझना है, हमें तो एक ही चीज आती है अभी, ध्यान सिखाना लोगों को। तब दूसरे दिन या तीसरे दिन मैं एक पिरामिड इनॉग्रेशन चल रही थी, मेरे भाई से पूछा पत्री सर से मिलोगे जाकर? तो उसने कहा कि चलो चलते हैं। तो मुझे भी समझ नहीं आया मैं इसको लेकर जाकर क्या करना है, वो भी समझ नहीं था, बट लेकर गई उसको, कजिन से सब लेकर एक पिरामिड इनॉग्रेशन देती। और सर को क्या बताना है वो भी कंफ्यूजन था, क्या बताऊं सर को। तो 1 मिनट सोचा मैंने, सर के पास जाकर बोला, सर मेरा भाभी का डेथ हो गया है, 3 दिन हुआ है, मुझे समझ नहीं आया, मैं आपके पास लेकर आई। तो इतने बहुत भीड़ था, 500-600 लोग थे वहां पर। सर ने बोला कि दिल्ली वालों को पिरामिड के अंदर लेके आइए। तो हम अंदर गए थे। सर ने भाई को लेकर पूछा, भाई के साथ पूछा कि आपके साथ कोई वर्री नहीं है मुझे स्वामी जी, देयर इज नो डेथ। तो करके ये 2 ही बात बोला है। एक 1 मिनट ध्यान करवाया सबसे, बस। उसके बाद 6-7 महीने के बाद मेरा भाई ध्यान में आ गया। ऐसा आ गया कि अभी 3 पिरामिड बनाया है वो, गांव में बनाया, छत के ऊपर बनाया, और वो जगह जगह पर जाकर वेजिटेरियन रैलीज करना। अभी सब लोग सोचते हैं कि उसके रिलेटिव सब पीछे पड़े थे, उसको शादी करना ही बोलते आई एम वेरी हैप्पी विथ माय कंपनी, आई डोंट नीड अनदर कंपनी करके बोल दिया वो खुद हैप्पीली हर एक सैटरडे संडे 5 दिन काम करता है, सैटरडे संडे विलेज जाना, वहां पर ध्यान प्रचार करना। तो ये बहुत रोल मॉडल बन गया है दूसरों के लिए। शास्त्री सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि आप इतने बड़े बड़े योजन कर लेते हो, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस ले लेते हो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके, जैसे आपने ऋषिकेश में किए, और अभी इंटरनेशनल योगा डे पे कितना शानदार भव्य आयोजन किया है, तो ये सब आप कैसे कर पाते हो? क्योंकि पैसे भी चाहिए होता है, उसमें भी क्या चैलेंजेस आते हैं आपको, वो शेयर करें हमसे। मैडम, ऐसा है कि संकल्प शक्ति बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि मैं दक्षिण का लोगों से ये वाला पॉइंट को मैं अच्छी तरह से सीखा है। उन लोगों ने यही कहते हैं, पत्री सर ने आपको बताया है, इसका मतलब है दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू गेट दैट वर्क। आपके अंदर वो क्षमता है, वही इसीलिए काम देते हैं। वो एक प्रथम चीजें हैं। हाँ, बहुत सारे फंड्स आता है, फंड्स को रिलेटेड काम आता है, गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस के साथ। बिकॉज मैंने इंडस्ट्री में जो काम किया है 30-35 ईयर्स में, मैं दूसरा किसी को एक मालिक के साथ काम करके उनको एक रिच बनाया है, एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी बनाया, अच्छा कॉर्पोरेट सेक्टर में बढ़ाया हुआ है। हमने बोला ये खुद के लिए काम कर रहे हैं, हमने ये समझेगा कि ये प्रोजेक्ट आया है, आई एम डूइंग इट फॉर समबडी, मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, करने की जगह में मैं अपने लिए कर रहा हूं। ये करने से मेरा ग्रोथ होगा, ये मेरा प्रॉफिट, इधर में कोई प्रॉफिट वाला कोई चीज नहीं। इसमें जो भी करते हैं अपना अच्छाई के लिए करते हैं, अपना ग्रोथ के लिए करते हैं। ये समझ मेरे को 100% आया हुआ है। इसमें प्रॉफिट तो है ही नहीं, हम लोग आध्यात्मिक काम कर रहे हैं। इसमें मुख्य विषय क्या है कि ये मैं अकेला नहीं हूं,
ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये नॉर्थ इंडिया का है, ये पीएसएसएम का प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक मैच जीतेगा तो फ्रंट में जो बंदा रहता है उसी को बोलते हैं वो सिक्सर मारा या वो कैच पकड़ा है, बट ये पूरा टीम वर्क, ये टीम एफर्ट है, मेरा अकेला कोई भी नहीं है। अगर महायोग ज्ञान कुंभ 3 बार किया हुआ है, या ऋषिकेश में पिरामिड का निर्माण हो, या लेह लद्दाख में आया हुआ पिरामिड हो, या अभी रिसेंटली खत्म किया हुआ डिजिटल इंटरनेशनल योगा डे हो, ये मेरा अकेले का नहीं मैडम। इन्वॉल्व सबको करो, सबके साथ मिलकर काम करो, कोई भी काम एक चुटकी में हो जाता है। तो बिल्कुल सर, यही जो सोच है हमारी स्पिरिचुअल फैमिली की, यही सतयुग को लेके आएगी। यस तो मैम मैं आपसे पूछूंगी कि आप दक्षिण से हो, तो हिंदी आपके लिए इतनी सहज भी नहीं है, लेकिन आप हिंदी की पत्रिका संभाल रही हैं, संभाल ही नहीं रही, बहुत बढ़िया तरीके से उसका संचालन कर रही हैं। तो कैसे आप ये सब कर पाती हैं? तो मैं आई थिंक 8th 9th स्टैंडर्ड में थी, मम्मी को बहुत शौक था कि हिंदी का एग्जाम्स जो होता है दक्षिण भारत प्रचार सभा समथिंग इज देयर, ये रेगुलर हिंदी टेस्ट होते रहते हैं, विशारदा, भूषण, विद्वान, ये सब। मम्मी जोर जबरदस्ती मेरे से करवाती थी हर बार। मैं सर्टिफिकेट लेने भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए मैं एग्जाम दे रही हूँ, मुझे तो इच्छा नहीं है हिंदी पढ़ने की। तो जब नॉर्थ इंडिया आने के, हिंदी तो हैदराबाद में भी आता है लोगों को, इतना हिंदी तो आ ही जाता है तो बातचीत करने के लिए, बट शादी के बाद तो पूरा हम नॉर्थ इंडिया में रहे थे, बॉम्बे, कलकत्ता, इन सब में तो हिंदी तो बात करना ही था मुझे, बात करते करते आ गई थी। बट ये मैगजीन तो सर ने दी है, टोटली मेरे अंदर से भी कभी नहीं था कि मैं चलाऊंगी। बहुत बार बोला भी सर को, सर एक साउथ इंडियन को रख रहे आप सब, सर आगे करके बोला था, बट सर के सामने, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, अब सबको भी पता है, इट्स ए ग्रुप वर्किंग टुगेदर। फेस तो सर ने मेरा नाम रख दिया वहां पर, बट इट्स ए ग्रुप वर्किंग टुगेदर। एक ऐसा शास्त्री ने बताया कि कोई भी चीज अकेला नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते अकेले ही, एक ग्रुप ही काम करता है। तो ये पिरामिड चांद जगत जो मैगजीन है, सर ने हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो बहुत खूबी सभी को दी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली से आ रही है अभी, आप सब भी इसमें जुड़े हो, आप सब भी इसमें भाग ले रहे हो। नहीं, हाँ वो तो है, बट जो पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जिसपे वो होती है, तो सारा दायित्व उसी का होता है। बाद में एक लीडर की जो, बाकी तो सारे फिर हेल्पिंग हैंड्स तो हो जाते हैं, तो वो आपको उसमें करने में कोई मतलब दिक्कत नहीं आती। तो आगे चलना ही ना मैडम, कोई तो आगे लेके जाना है, तो हाँ करना है हर चीज के लिए, वही सीख रही हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत नो पर्सन हूँ। सर ने जब दिया था मुझे, पहली बार में हाँ नहीं किया था मैं, क्योंकि बहुत सोचा मैंने, बहुत मन के जब ज्यादा सोचती हूँ। ये मैगजीन ने मुझे ऐसा माइंड को तोड़ दिया है, मेरा अंदर का ही चीज को, तब से मैंने नो को छोड़ दिया है। इट्स अ वेरी ग्रेट लेसन फॉर मी, क्योंकि जहां पर भी लोगों को सुनते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था बहुत खुशी से लेते हैं, मैं क्यों डर रही, तो डर मेरा एक अंदर सिस्टम में है। ये मैगजीन से मैंने डर को निकाला, वो डाउट्स मेरे ऊपर जो डाउट्स थे, बहुत सारे चीजें थे जो विच आर नॉट पॉजिटिव, उन सबको ये मैगजीन की तरफ से मैंने निकाला। ये बेनिफिट मेरा ही हो रहा है। ये हम सब गृहिणियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपने दिया है। तो लॉकडाउन में सर आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिला, तो कैसा आपने अनुभव किया? शास्त्री बुक्स बहुत कम पढ़ता है, तो लॉकडाउन में ऐसा चेंज आया कि बुक्स पढ़ना शुरू किया। सर ने ऐसा जिम्मेदारी दिया कि एक साउथ के क्लास में इनको बुक के रिव्यू के लिए भी बताया था, तो उस तरह से बुक्स पढ़ना भी शुरू कर दिया। एंड वंडरफुल काम, जो जितना पहले काम नहीं हो पाता था, क्योंकि ना हमने पीडीजे भी सोचा था कैसे होगा, क्योंकि ना वो लॉकडाउन है, इतना मैं नई नई चीजों से, नई नई तरह से कैसे करना है, तो ये सब हमने लॉकडाउन में सीखा है। तो एक जो आप बहुत महसूस करते हैं चीज, जो शास्त्री सर में बदलाव आया ध्यान के बाद, वो हमसे शेयर करें। गुस्सा बहुत आता था, तो चिल्ला में ऐसा होता था, काफी कम हो चुका है अभी। और एक ऐसी चीज जो अभी भी आप चाहते हो कि जिसपे काम करने की जरूरत है? रीडिंग बुक्स। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। सर आप बताइए, वसंता मैम में क्या चेंज देखा आपने? मैडम, शी
शी इज परफेक्ट, आई कैन से, इन द सेंस दैट माने चेंज मीन्स जो अभी कही है ना, उनका अंदर में डर होता था कि उनको निकालने के लिए अभी एंकरिंग भी कर रही है। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का टाइम में आपने देखे होंगे, अभी इंटरव्यूज भी कर रही है, सो क्लासेस ले रही है। सो शी इज थिंकिंग पीडीजे किताब का बैक एंड वाला काम ही नहीं, फ्रंट एंड भी काम करना है। सो अभी लोग भी पूछ रहे हैं, अभी साउथ से भी फोन आ रहे हैं और उन लोग भी बोल रहे हैं आप सेशन लीजिए। सो अभी उनका दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच हैज हैपेंड इन द लॉकडाउन। शी प्लेस गुड वीणा, वीणा बजाती है, बट सबका सामने बजाना, उतना पब्लिकली आना, ये उनके पास नहीं था। लॉकडाउन हैज चेंज्ड दैट थिंग। इसकी वजह से क्या है, ऑलमोस्ट 5-6 बार 5-6 सेशंस में अभी मेडिटेशन सेशंस भी विद वीणा कर रही है। दीज आर द टू थिंग्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन उनका अंदर में देखा है। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी वही कि आप संगीत सीखती हैं, अभी आपने स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड में भी ध्यान संगीत के साथ करवाया। आप संगीत का सीखना, फिर उसका अभ्यास करना और इतने सारे काम, ये सब आप कैसे मैनेज करती हैं? हमें कैसे निकलता? संगीत तो मैंने बचपन से ही सीखा था, वीणा तो बचपन सीखा था, शादी के बाद छोड़ दिया था। तो वीणा तो मेरे साथ ही चल रही थी, जहां पर भी जा रही थी तो वो तो वीणा तो साथ ही थी। तो जब ध्यान में आने के बाद सडनली एक दिन, आई थिंक 2-3 साल के बाद लगा कि मुझे सीखना है, अंदर से ही लगा था कि मुझे म्यूजिक सीखना है। तो तुरंत ही जब बातें ही ऐसे ही मैनिफेस्ट हो जाते हैं चीजें, तो टीचर मिल गई मुझे, टीचर के साथ शुरू कर दिया था। तो वो भी बोलते, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस उम्र में सीख रही हूँ, अभी कहाँ तक पहुंच पाऊंगी, वही था मुझे। तो टीचर बोले नहीं, नो रॉकेट साइंस, अभी इच्छा है तो कभी भी एज का कोई बात नहीं। तो ऐसा चलते रही। उसमें कि हर एक जो भी नई चीज सीखते हैं, कितने सारे माने हर्डल्स आते हैं हमें, क्योंकि वो जाने के लिए मेट्रो में जाना, 2 मेट्रो चेंज करके, इतना ये लगता था कि मुझे उस टाइम पे सीखना है मेट्रो से जाकर के। इतना फिटनेस, कोई भी चीज करते हैं नई चीज के लिए, हम इतना माने बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, दिमाग शार्प हो जाता है, ये सब चीजें मुझे समझ में आ गया। तो नए चीज जब म्यूजिक सीखने लगे थे, कितनी चीजें याद करनी पड़ती, तो तब तक तो ब्रेन बंद ही है, उतना मेमोरी तो मैं वेस्ट ही कर रही थी। तब मुझे लगे कितनी चीजें, मैंने कितना नई चीजें सीखने से इतना मैंने माइंड इतना शार्प हो जाता है। तो म्यूजिक सीखते सीखते लगा कि मैं अपने आप अपने बंद कमरे में अपने बेडरूम में बैठकर से मैं बजाती हूँ, अपने आप में खुश हो जाती थी। तो जब ये मेरे बच्चे और शास्त्री बैठ के ध्यान करते थे, अरे मेरा ध्यान अच्छा हो रहा है, क्यों सबके यहाँ पर बजा। मैंने बोला मैं तो पब्लिक के लिए नहीं बजा सकती, ऐसा नहीं है मुझे टैलेंट, मैं अपने आप में करती हूँ। धीरे धीरे एक बार जब पत्री सर आए थे, अरुण गुप्ता जी ने, उनको बहुत म्यूजिक बहुत पसंद है, वो बोला है कि आज सर मैडम बजाएंगे। मैं वो तो डर ही गई, वो भी पत्री सर के सामने बजाऊं मैं। तो वो बोला है कि आज तो बजा रही। तो वो बहुत ही सीरियसली ले लिया इस बात को, उसने मेरा वीणा लेकर उनके घर चले गए। तो वहां पर थे पत्री सर, तो सबके सामने तो ऑप्शन ही नहीं था, मुझे बजा दिया। मैं उस दिन बजाया मैंने। तो एक ही फियर था, हर चीज में फियर तो हर चीज में आ जाती है वो। तो उस दिन सर के सामने जब मैंने बजाया तो वो देखा कि वो फ्री हो गई, जज करने वाला, क्योंकि हर एक के लगता है कि मैं क्या बजा रही हूँ, मैं कुछ गलत बजाऊंगी, ये सब वो जजमेंट निकल गया मेरे अंदर से। मैं बजा रही हूँ, खुद के लिए बजा रही हूँ, बस। बहुत अच्छा। उस दिन से थोड़ा हिम्मत आ गई मुझे, जहाँ पर भी क्लास होता है मैं खुद आगे आगे बोलती हूँ मैं वीणा बजाऊंगी, तो मेरा प्रैक्टिस भी हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। वो होता है ना कि बच्चे ये समझते हैं कि जो ध्यान है जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, अभी हमारी एज नहीं है, और ध्यान की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं होते। तो आप इसमें क्या मैसेज देना चाहोगे कि बच्चे ध्यान में उतरे और ध्यान का क्या उन्हें फायदा होगा? तो पेरेंट्स जब करेंगे, उनको देखकर बच्चे करेंगे, दैट इज अ फंडामेंटल रूल। हम ना करते हुए बच्चों को बते, एंड पहले उनको बताना नहीं चाहिए। हमारे अंदर जब बदलाव आता है, मेरे घर में जो हुआ था, मेरे अंदर जो चेंजेस आए थे, मेरे बर्ताव को देखकर तुरंत ही बड़ी वाली ने आ गई, क्योंकि दे आर वेरी इनोसेंट, जो हम बोलते हैं वो हमें देखकर वो फॉलो करती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स खुद बदले, पेरेंट्स खुद ध्यान करें,
तो ऑटोमेटिकली बच्चे अपने आप ही आ जाएंगे, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों को मतलब कहना नहीं चाहिए, उनके सामने एग्जाम्पल जब हम बनेंगे तो वो अपने आप ध्यान में आएंगे। तो मेरी छोटी वाली को चाहिए थी उस टाइम पे, मार्क्स चाहिए था उसको, पढ़ना नहीं चाहती थी ज्यादा समय, उसको एक था कि क्विक मार्क्स चाहिए। तो वो पकड़ ली कि वो बेनिफिट्स में था, ध्यान से बेनिफिट्स में ये सब मिलता है, कंसंट्रेशन आ जाता है। तो इमीडिएटली वो ध्यान में बैठ गई, तो ध्यान करना शुरू कर दिया, एग्जैक्टली जो उसको चाहिए था वो मिल गया था। वो तो इतना सरप्राइज हो गई थी कि बताते हैं, जो उनको ये भी पता चला कि जो जो लिखा है उसमें वो सब सच है। बच्चे एक बार पकड़ लिया ना ये सब सच है, उसको फॉलो करने में या आज तक मैंने जो यंगस्टर्स इतने काम क्यों कर रहे हैं, वो सच्चाई को पकड़ लिया, इसमें सच है। एक आप क्या अपना संदेश देना चाहोगे ध्यानियों के लिए या खासकर गृहस्थियों के लिए जो आपको अपना आदर्श मानते हैं? तो डेफिनेटली मैडम, क्योंकि लेडीज का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि घर चलाना, बच्चों को ये सब वही करती है, तो उनको संतुलन करके रहना, उनको मैंने ध्यान बहुत हेल्प करता है उनको, एंड हर एक काम में उसको मदद करता है, घर को बैलेंस करने में उसको बेनिफिट मिलती है। तो पहले एक महिला करती है, पूरा परिवार उसके साथ जुड़ जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेडीज ध्यान करे और ध्यान प्रचार में आगे बढ़े, क्योंकि एक लेडी जाके ध्यान सिखाती है। हमने सेंटर पे देखा है कि एक जेंट्स आता है, वो खुद अकेला आके करके जाता है, अगर वो लेडी आती है पूरे परिवार को, उसके फैमिली फ्रेंड सबको लेकर आती है। तो हमारा और भी बड़ा जिम्मेदारी है, हम लोगों से जितना लोग मैंने जो सीख रहे हैं सब कुछ सिखाएं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बहुत है। ध्यान हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, इसीलिए है कि अपना शारीरिक स्वस्थता को लेकर, मानसिक संतुलन को लेकर ये जरूरी है। अभी हर एक का अंदर में डर से शुरू होता है, माने बाहर जाने से डर, कोई काम लेने से डर, कोई बीमारी से डर, लोगों ने क्या सोचेगा करके डर हर एक प्रकार के है। जैसा जैसा ध्यान करने लगेंगे, इवन आज सवेरे भी पत्री सर ने सिलीगुड़ी में यही मैसेज दिया था कि अपना अंदर में हर एक डर को दूर करने के लिए, चाहे शारीरिक स्वस्थता को लेकर डर हो या सामाजिक तौर के ऊपर अपनी फाइनेंसेस को लेकर हो, उन लोगों को डर दूर करने के लिए ध्यान करना चाहिए। सर बहुत अच्छा लगा आप दोनों से आज बात करके, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने फेवरेट कपल की इंटरव्यू लेने का एक मौका मिला है। थैंक यू। आप दोनों का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। धन्यवाद। फिर मिलेंगे संसार में निर्वाण की अगली कड़ी में किसी और आदर्श जोड़े के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।